श्रद्धया समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भवस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृधि यथा देवासुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया पूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां माध्यन्दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृची श्रद्धे श्रद्धापयोहन। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्यगण, उपस्थित बंधुओं, माताओं, बहनों और ब्रह्मचार्य, कल हमने मुंडक उपनिषद की चर्चा प्रारंभ की थी और ये अथर्ववेद का उपनिषद है और इसमें सबसे पहले ये बताया गया ब्रह्मा देवानाम, इसको याद है? याद है? हाँ बोलो। स ब्रह्म विद्याम प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ब्रह्मा ने इस समस्त विद्याओं का संसार में प्रचलन किया, मतलब समस्त विद्याओं का प्रारंभ करने वाला जो व्यक्ति है उसको ब्रह्मा कहते हैं, जितनी भी विद्याएं हैं। तो यहाँ ये कहता है कि उसने सबसे पहले किसको ये विद्या प्रदान की? अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। व्यक्ति विशेष नहीं है और ब्रह्मा का अभिप्राय यहाँ है ऋषियों से सबसे पहले जिसने ज्ञान प्राप्त किया और जिसने ज्ञान को विभिन्न शाखाओं के रूप में प्रसारित किया। ब्रह्मा कौन है? चतुर्मुख है, मतलब पहले तो आपके ऋषि हैं, सबके पास चार अलग अलग हैं और वो चारों किसके पास हैं? ब्रह्मा के पास हैं। ब्रह्मा से फिर अनंत विद्याओं का प्रकाश भिन्न भिन्न शाखाओं के रूप में होता है और इसलिए जो भी विद्या की शाखा है उसका प्रारंभ ब्रह्मा से होता है। तो वो कहता है कि ब्रह्मा था और उसने अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। इसके लिए किसको पढ़ाना चाहिए, किसको नहीं पढ़ाना चाहिए, इस बारे में निरुक्त की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। किसी को याद है? हाँ, वो कहता है कि वो बात ये चल रही थी कि निरुक्त किसको पढ़ाना चाहिए, तो कहता ना वैयाकरणाय। जो व्याकरण नहीं जानता उसे निरुक्त नहीं पढ़ाना चाहिए। ना वैयाकरणाय नानुपसन्नाय। नानुपसन्नाय जो पास न आवे, मतलब हमारे क्या है, ट्यूशन पढ़ाने दूसरे के घर जाते हैं ना, ये नहीं, जिसको पढ़ना है वो आवे। न अनुपसन्नाय न अनिदम विदेवा, जो इसको जानने में समर्थ नहीं है उसको न पढ़ावे। उपसन्नाय तो निर्ब्रूयात, यदि कोई पास में आकर कहे कि मुझे पढ़ाओ तो उसे पढ़ावे। क्यों कहता है कि अविज्ञातुर विज्ञानी असूया, क्यों उसको अपात्र को क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? कहता है कि अविज्ञातु नित्यम विज्ञानी असूया, जो मूर्ख होता है उसका विद्या से बड़ा द्वेष होता है, वो विद्या से ईर्ष्या करता है, इसलिए उसको नहीं पढ़ाना। किसको पढ़ाना चाहिए? उपसन्नाय तो निर्ब्रूया, जो आकर कहे कि मैं पढ़ना चाहता हूं उसको पढ़ावे। और किसको? मेधावी नहीं तपस्वी नेवा,
जो मेधावी हो, वो तपस्वी हो, उसको पढ़ा देना चाहिए। देखिए इसके लिए गीता ने क्या लिखा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहता है कि विद्या कैसे आती है, प्रणिपातेन, नम्रता से, परिप्रश्नेन, संवाद से, और सेवया, सेवा से। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसमें निरुक्त में 4 बड़े रोचक श्लोक हैं जो विद्या किसको दे और विद्या किसको न दे इस पर है। कहते विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मां शेवधिष्ठे अहमस्मि। एक बार विद्या ब्राह्मण के पास आई और कहने लगी, विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय, तू मेरी रक्षा कर, शेवधिष्ठे अहमस्मि, मैं तेरा खजाना हूं। आदमी खजाने को छिपा कर रखता है, उसकी सुरक्षा करता है, कोई लूट नहीं ले जाए इसका ध्यान रखता है। तो विद्या ब्राह्मण से कह रही है, विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय, रक्षा कर, शेवधि ते अहम अस्मि, मैं तेरा खजाना हूं, शेवधि खजाना। विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मां शेवधिष्ठे अहम अस्मि। किसको नहीं बताना, असूयकाय, अंद्रिजवे, अयताय, जो ईर्ष्यालु हो उसे मत बताना कभी, ईर्ष्यालु को नहीं पढ़ाना। अनरिजवे, जो कुटिल हो उसको न पढ़ाना, रिजु कहते हैं सरल, अनरिजवे उसको नहीं पढ़ाना। और किसको नहीं पढ़ाना, अयताय, जो मेहनती न हो, आलसी प्रमादी हो, उसको नहीं पढ़ाना। अनरिजवे यताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथास्याम। यदि तू ऐसे को नहीं बताएगा तो मेरी शक्ति बढ़ती रहेगी। विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मां शेवधिष्ठे अहमस्मि असूयकायान्द्रजवे यताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथास्याम। दूसरा उनके लिए कहा है, य आतृणत्यवितथेन कर्णाव दुःखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन् तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः। ये विद्यार्थी के लिए कहा है। कहता है यह आतृणत्यवितथेन, जो अज्ञान के कान के पर्दे को काट देता है। यह आतृणत्य अवितथेन कर्णाव दुःखम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन्, और उस अज्ञान के पर्दे को काट कर जो अमृत भर देता है, अमृतम संप्रयच्छन्, ऐसे अपने अध्यापक और गुरु को तम मन्येत पितरम मातरम च, उसको अपने माता पिता के तुल्य समझे। तस्मै न द्रुह्येत् कथमच्चनाः, उसको कभी भी द्रोह न करे, उससे द्वेष न करे, उससे ईर्ष्या न करे, उससे लड़ाई न करे। नहीं तो क्या होता है, कहता है अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। अध्यापिता जो पढ़ाए जाकर, बताए जाकर, उपदेश दिए जाकर, गुरुम नाद्रियन्ते, जो गुरु का आदर नहीं करते, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते। कहता है अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते, कैसे, विप्रा वाचा मनसा कर्मणावा, जो मन से भी अनादर करते हैं, वाणी से भी अनादर करते हैं, कर्म से भी अनादर करते हैं। विप्रा वाचा मनसा कर्मणावा यथैव न ते गुरुर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम तत्। मतलब पहले जमाने में ऐसा होता था कि जिसको सम्मान दिया जाता था तो गुरु उसे अपने पंक्ति में बैठाकर भोजन कराता था। यथैव तेन गुरुर्भोजनीया, जैसे गुरु के द्वारा उनको पंक्ति में भोजन नहीं कराया जाता, वैसे ही पढ़ी हुई विद्या समय पर उनके काम नहीं आए। यथैव तेन गुरोर्भोजनीया तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतम्। अब किसको पढ़ाना, यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यत्तेन द्रुह्येत् कथमच्चनाः तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। कहता है कि जो मेधावी हो, तपस्वी हो, और जो तेरे से द्रोह
न करे, जो विद्वान हो उसको ही ये ज्ञान देना चाहिए। ये पंक्तियां निरुक्त ने संग्रह की हुई है, 4 श्लोक हैं ये। और मनु ने इसके बारे में क्या कहा? गुरोर्यत्र परिवादः निंदा यत्र प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यं वा ततोन्यतः। जहां गुरु की निंदा हो रही हो, कहता है गुरुर्यत्र परिवादः, आलोचना हो रही हो, कर्णौ तत्र पिधातव्यौ, अपने कान बंद कर लेने चाहिए। कर्णौ तत्र पिधातव्यौ गंतव्यं वा ततोन्यतः, या वहां से उठ के चला जाना चाहिए। तो वो कहता है कि अपने यहाँ केवल योग्यता क्या है कि वो बुद्धिमान हो, वो नम्र हो और वो परिश्रमी हो, तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। अपने यहाँ क्या भाई, तो जो फीस दे सकता है उसको पढ़ाना चाहिए, जो डोनेशन दे सकता है, रिश्वत दे सकता है, उसको पढ़ाना चाहिए। और अपने यहाँ नियम क्या है विद्या के लिए? 3 क्या? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मतलब जब विद्यार्थी अध्यापक के पास जाता है तो हाथ में 3 समिधाएं हैं प्रतीक रूप में। 3 समिधा किस बात की प्रतीक है? कि मैं तो भाई लकड़ी जैसा हूं और आचार्य तुम क्या हो? अग्नि के तुल्य हो। तो मुझे यदि स्वीकार कर लोगे तो मैं भी तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा समित पाणी। स्वामी जी इसका अर्थ क्या करते हैं? अरिक्त हस्त। भाई आप गुरु के पास जाते हैं, किसी अपने आजकल जैसे बहन बेटियों के पास जाते हैं, मरीज के पास जाते हैं, आचार्य के पास जाते हैं, किसी साधु के पास जाते हैं, तो सामान्य नियम होता है भाई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहते अरिक्त हस्त न गच्छे। तो हमारे यहाँ विद्या का जो प्रकार है उसमें ये चीज मुख्य नहीं है कि आप समर्थ हैं कि असमर्थ हैं। सामर्थ्य आर्थिक नहीं है, साधनों का नहीं है और योग्यता का नहीं है। योग्यता आपके पास बुद्धि है, आपके पास नम्रता है, आपके पास परिश्रम है, तो कोई भी किसी को पढ़ा सकता है, कोई भी किसी से पढ़ सकता है। तो इसके लिए वो कहता है कि जो विद्या है उसको ब्रह्मा ने किसको दिया? अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ज्येष्ठ, और ये पुत्र वाला प्रकरण उपनिषद में दूसरी जगह कहां पर आया है? दूसरी जगह कहां पर आया है? श्वेता नहीं, इसमें छांदोग्य के 6ठे प्रपाठक में। छांदोग्य के 6ठे प्रपाठक में क्या कहता है वो? वहां की पंक्ति बड़ी रोचक है, समझा वैसे बता चुका हूं मैं आपको। श्वेत के तो उसकी वो है जोरदार पढ़ने वाला, तुम्हारी तरह का ही है। मतलब वो देखो कितनी मजेदार बात कहता है। श्वेत केतुर आरुणीय आस, कहता है कि अरुण का जो पुत्र था, पौत्र था, वो श्वेत केतु नाम का था, श्वेत केतु नाम का था। उसने किया तम पिता वो वाचे श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य। पिता बोला अरे बेटा तू पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ तो ले। कहता न सौम्यो अस्मत् कुलीनो अनानुष्य ब्रह्मबंधु रे होती। बोले आज तक हमारे घरों में कोई मूर्ख पैदा नहीं हुआ। अनुचानक कहते हैं विद्वान। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिन मनुष्य यो अनुचान सनो महान। यो अनुचान विद्वान को कहते हैं। तो कहता है न वही सौम्य अस्मत् कुलीनो अनुच्य ब्रह्मबंधु रे। ब्रह्मबंधु के बारे में बताया था, क्या बताया था? मूर्ख। और ये उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? विप्रबंधु। मतलब आदमी सामान्य रूप से समझदार को अपना दोस्त का बनाता है, कोई मूर्ख को दोस्त बनाता नहीं है। तो उस मूर्ख का दोस्त कौन होगा? ईश्वर होगा। बोले भाई अंधे की मक्खी तो राम ही उड़ाता है, अंधे की मक्खी तो राम ही उड़ाता है। बोले भाई इसका तो राम ही रखवाला है। तो ये राम ही रखवाला है तो कौन है? ब्रह्मबंधु। तो ये भले लोग क्या कहते हैं, किसी को मूर्ख कहने की जगह कहते हैं पूरा ब्रह्मबंधु है। ब्रह्मबंधु रिव
भवती थी। तो कहता है सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्ष सर्वान वेदान अधीत्य महामना, 3 विशेषण इसमें बड़े मजेदार है। महामना अनुचान मानी स्तब्ध ये आय, 12 साल का घर में पढ़ा नहीं। अच्छा 12 साल का जब पिताजी ने कहा तो पढ़ ले भले आदमी, तो चला गया पढ़ने। 12 साल तक गुरुजी के पास पढ़ा और पढ़ा आया तो बोले बड़ा आकड़ता हुआ आया। 3 विशेषण है, कैसे आया? सर्वान वेदान अधीत्य, सारे वेद उसने पढ़ लिए। महामना, मनस्वी, अपने को बड़ा मनस्वी मानने वाला। अनुचान मानी, अपने को बड़ा पंडित समझने वाला। और स्तब्ध, थोड़ा सा आकड़ वाला है? जैसे होता है गर्दन नहीं इधर उधर हिलती किसी की, तो जो अहंकार में रहता है वो थोड़ा सा आकड़ा हुआ रहता है, नजर को कम घुमाता है। तो 3 विशेषण है, महामना, अनुचान मानी, स्तब्ध। ये आया, घर आ गया, बोला तो सबसे बड़ा विद्वान हो गया। तो पिता ने क्या देखा? तम पितो वाचे श्वेत के तु यन्नो सौम्येदम महामना अनुचान मानी स्तब्धो अच्युत तम आदेश अप्राक्ष्य। कहता भले आदमी तू इतनी अकड़ में घूम रहा है, अपने को बड़ा पंडित समझ रहा है, अनुचान मानी और बड़ा विद्वान समझता है, तो तू बता सकता है कि जिसके जानने से सब जान लिया जाता है? क्या तूने उस सवाल का जवाब देखा है? उस सवाल को तूने समझा है? तम आदेशम अप्राक्ष्य, तूने उस आदेश के बारे में, उस गुरु से उस रहस्य के बारे में कुछ पूछा है? बोले क्या? कहता येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। कहता उसको जान लेने के बाद अश्रुतम श्रुतम भवति, जो कभी नहीं जाना वो जान लिया जाता है। अमतम मतम भवति, जो कभी बुद्धि में नहीं आया वो आ जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो ज्ञान में नहीं था वो ज्ञान में स्वतः आ जाता है। बोले उस सवाल को जाना है? तो कहता है कथनो भगवत आदेशो भवति, तो वो क्या होता है? बोले वो क्या होता है? तो वो कहते हैं वो क्या होता है? तो वो कहते हैं, तो उसने एक जवाब दिया। जवाब क्या रोचक देता है कि हाँ, बोले ऐसा है कि मैं तो जान लेता, मेरे जानने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे गुरुजी को ही नहीं आता होगा। वो कहता है न वही नूनम भगवंत एतद अवेदिशु। वो बोले मेरे जो आदरणीय गुरुजी थे ना भगवंत, तत् एतत् न अवेदिशु, वो जानते नहीं थे। क्यों? उसको ये बड़ा वो है, यदि वो जानते होते तो मुझे कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो जानते होते तो मुझे भी सिखा देते। तो वो क्या चीज थी? कहता है यथा सौम्येन एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम भवति। जैसे मिट्टी से बनी हुई सारी चीजों को केवल मिट्टी के जानने से जान लिया जाता है। भाई मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, कि मिट्टी से शकोरा बनाया, कि मिट्टी से परात बनाई, कि मिट्टी से कुल्हड़ बनाया, कुल मिला के क्या? मिट्टी। तो जैसे एक मिट्टी के जानने से मिट्टी से बना हुआ सब कुछ जान लिया जाता है, वैसे ही उस एक के जानने से दुनिया का सब कुछ जान लिया जाता है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृत्यु केव सत्यम। तुम इसे कुल्हड़ कहते हो, घड़ा कहते हो, परात कहते हो, तो वाचारंभणम, ये विकार मात्र है, ये तो खाली जबान की बात है। वाचारंभणम, वाणी का प्रसार है, आलंबन है। कहता है विकार, ये सब विकार मात्र। मृत्यु केव सत्य, सत्य ही क्या है? मिट्टी है। घड़ा है तो भी मिट्टी है, परात है तो भी मिट्टी है, शकोरा है तो भी मिट्टी है, सुराई है तो भी मिट्टी है, कुल मिलाकर तो मिट्टी है। एक मिट्टी को जान लो सब जान लिया जाएगा। यथा सौम्येन एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम भवति। ये जो कृष्णाय, अपने उसको क्या कहते हैं जिसमें ऐसा लोहा जो कच्चा सा होता है, नहीं उसका कुछ नाम और है, तो वही इन्होंने लिया है। जो लोहे से कोई चीज बनी है, तो जो भी कुछ बनी हो आप नाम उसके कुछ भी रखते हो, कुल मिलाकर है तो लोहा। सौम्य ये के न नख कंठ के न सर्वम कृष्णाय संविज्ञातम भवति। कहता है कि आप यूं उससे नाखून से किसी पर खुरच कर देख लो तो जो शीशा है उसका पता लग जाता है कि ये शीशा है, लगता लोहे जैसा है, काला काला होता है,
उसको खुरच के देखोगे तो पता लग जाएगा, चीज है वो बनी उससे कितनी भी चीजें हो। तो इसलिए वो कहता है कि वो दुनिया की चीज को जानो जिसके एक के जान लेने से सब जान लिया जाता है। इसका और अच्छा रोचक प्रसंग आया है, कहां पर आया है? याज्ञवल्क्य के संवाद में आया है, मैत्री के। उसमें केवल एक पंक्ति बताता हूं आपको। आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः आत्मनो दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विज्ञातम् भवति। आत्मा वारे दृष्टव्यः, बोले देखने की दुनिया में क्या चीज है, सुनने की दुनिया में क्या चीज है, मानने की दुनिया में क्या चीज है? आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। निश्चय भी उसी का करना है, देखना भी उसी को है, जानना भी उसी को है, समझना भी उसी को है, मानना भी उसी को है। उससे क्या होता है? आत्मनो दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विज्ञातम् भवति। उस एक के जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो इसलिए वो कहता है कि उसको जानो, उसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। अथर्वणीयाम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्वाजोंगिरसे परावराम। ये क्या है? परंपरा, किसने किसको ज्ञान दिया? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? आपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। और अथर्वा ने किसको दिया? अथर्वा ने उसको दी किसको? अंगिरे, अंगिरा को दिया, अंगिर नाम के ऋषि को दिया। अंगिरा ने किसको दिया? भारद्वाजाय सत्यवाहाय, भारद्वाज गोत्र के सत्यवाहा को दिया। और भारद्वाज अंगिर से उसने अंगिरस को दिया। और कैसी विद्या है? परावराम, ये विद्या का विशेषण है जिसमें पार आर पार पता लगता हो। पर और अवर दोनों जिससे पता लगते हैं, ऐसी विद्या को उसने इनको प्रदान किया। जब सत्यवाहा भारद्वाज और भारद्वाज ने अंगिरस को दिया तो अंगिरस के पास कौन आया? शौनको हवई महाशालो अंगिरसम विधिवद उपसन्ना पप्रच्छ। तो शौनको आदमी विद्वान था लेकिन गरीब नहीं था, महाशालक। तो विशेषण आता है महाशाला महाश्रोत्रिया। तो महाशाला मतलब जिनके बड़े बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े प्रासाद हैं। और कैसे? महाश्रोत्रिया, बहुत विद्वान है। महाशाला महाश्रोत्रिया, तो कोई शौनको वही महाशालो। अंगिरसम विधिवत उपसन्न विधिवत उपसन्न समित पाणी। हवेलियां थी तो क्या था, पढ़ने आएगा तो ये थोड़ा ही है कि आकड़ से आएगा। विधिवत उपसन्न, विधि पूर्वक जब प्राप्त हुआ पप्रच्छ, उसने सवाल पूछा कस्मिन्नु भगवो विद्याते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी। सारे सवाल कहीं आकर टिकते हैं तो यही टिकते हैं, उपनिषद कोई भी हो। कस्मिन्नु भगवो विद्याते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी। ऐसा कौन है जिसके सवाल, जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? तस्मै स होवाच, उसने उसको जवाब दिया द्वे विद्ये वेदितव्ये। ये नहीं कहा कि केवल एक विद्या जानो, केवल अध्यात्म बनो। किसी से बात करते क्या कर रहा है पहले आदमी? बोले बस साधना में लगा हूं। मैंने कहा मूर्ख कहेंगे, साधना में लगा रहता है, बिना पढ़े लिखे साधना कैसे कर सकता है? और सारे दिन कैसे साधना करेगा? काम तो दोनों होंगे तो होंगे। तो कहता है द्वे विद्ये वेदितव्ये, दोनों विद्याओं को जानना पड़ेगा। क्या? यद ब्रह्मविदो वदंती। और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कहता है दोनों विद्या जाननी है, ब्रह्मविदः वदंती। जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनका मानना है, उनका कहना है। पराचैव अपराच, परा और अपरा विद्याओं को जो जानता है वही सब कुछ जान सकता है। तो अब समझाया परा क्या है और अपरा क्या है। तो पहले अपरा, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षाकल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। अब यहां ये मत समझ लेना कि ये अपरा ही है,
और परा के लिए कोई पुस्तक और लिखी गई होगी, ऐसा नहीं है। मतलब वेद ही परा और अपरा दोनों के साधन हैं। शब्द के रूप में वेद है और व्यवहार के रूप में साधना है। तो जो परा है यया तदक्षरम अधिगम्यते, उसका अभिप्राय है साधना से। मनु ने क्या लिखा? स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। कहता है कि ऐसे नहीं होता। जो स्वाध्याय योग दर्शनकार के हिसाब से प्रणव जप मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा, स्वाध्याय किसे कहते हैं? प्रणव जप मोक्ष शास्त्राध्ययनम वा। उसमें वेद का पढ़ना, उसमें आत्म का चिंतन करना, ओम का जप करना, तीनों आ जाएंगे। तो आत्मचिंतन भी आ जाएगा, ईश्वर का चिंतन भी आ जाएगा। तो प्रणव जपोवा स्वाध्याय, वेद, आत्मचिंतन और जप, ये सब का सब आ जाएगा। तो वो ये कहता है परा यया तदक्षरम अधिगम्य। जब उपासना में बैठकर उसकी प्राप्ति करता है वो है परा, और जब दुनिया के द्वारा उसको समझता है ये सब अपरा। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब क्या है? अपरा विद्या है। संसार और परमेश्वर ये दोनों को जनाती है, और परा केवल परमेश्वर में लगाती है। ये अंतर है दोनों में। तो इस दृष्टि से कहता है कि ये दो विद्याओं को यदि कोई जानता है तो इन विद्याओं से जाना क्या जाता है? वो परा विद्या से जाना क्या जाता है? यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। ये सब किसके विशेषण है? परमेश्वर के। अदृश्यम वो कैसा है? दिखाई नहीं दे। अग्राह्यम ये पीछे आ चुका है, पीछे आप याद भी कर चुके हो। कहां पर? अरे मुंडक में, मांडुक्य में। मांडुक्य में जो चौथा पाद है ना, हाँ चौथा, जो उसका चौथा पाद है उसका तो वर्णन है ना इसमें, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जो तुरीय अवस्था वाला प्रकरण है उसमें ये सारे विशेषण आते हैं। तो अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम, मतलब वो इंद्रियों से पकड़ में आने वाला। अपाणिपादम वो न कर्मेंद्रियों का विषय है न ज्ञानेन्द्रियों का विषय है। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम, वो नित्य है, विभु है, सर्वगत है, सूक्ष्म है। अव्ययम, अव्यय की क्या परिभाषा है? अरे पंक्ति बोलो। नहीं, अव्ययम सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई विकार नहीं होता, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, उसको क्या कहते हैं? अव्यय। व्यय करोगे तो कुछ बदल जाओगे ना, तो अव्यय बदलता नहीं है। तो कहता तद अव्ययम यद भूत योनिम, जो समस्त चराचर संसार है उसका जो कारण है, निमित्त कारण है, उसको धीर लोग उस समाधि में देखते हैं। ठीक है ना? ये देखो 5-6 पंक्तियां हैं, एक आध याद और भी की हुई है। यथोर्णनादि आपको याद ही है। तो अगली बार जब कितना है 9, एक और बांट देता हूँ ताकि पूरा एक खंड जो है ना सुनने लायक हो जाएगा। नहीं, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम। तथा ये दुनिया उस भगवान से कैसे पैदा हुई? यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च, जैसे एक मकड़ी अपने अंदर से जाले को पैदा करती है और समेटती है। यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, ये पेड़ पौधे पृथ्वी में से उगते हैं, वापस पृथ्वी में ही चले जाते हैं। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे जिंदे आदमी से नख और बाल निकलते बढ़ते हैं,
वैसे ये सारा संसार उस परमेश्वर से प्रकट होता है। यह एक विशेषण ऐसा है जो इसके अद्वैतवाद पर चोट कर रहा है। कौन सा? सतः सतः पुरुषार्थ, मतलब मरे के बाल नहीं बढ़ते, थोड़ी देर बढ़ते हैं, बाद में नहीं बढ़ते। वो तो जब तक गर्मी रहती है, शरीर की प्रक्रिया रहती है, तब तक बढ़ते। तो वो कहता है कि मकड़ी मर जाती है तो उससे जाला नहीं निकलने वाला, तो वो कब निकलेगा? जब उसके अंदर चेतना होगी। तो इसका मतलब निमित्त कोई और है, वो उपादान नहीं है। कारण तो है, लेकिन वो उपादान कारण नहीं है, वो उसका निमित्त कारण है। तथा क्षरात् संभवति हविश्वम तपसा चीयते ब्रह्म तत्वन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। तो ये कहता है ब्रह्म जो है तपस्या करता है, जब संसार को उत्पन्न करता है तो ब्रह्म क्या करता है? तपस्या करता है। उस तपस्या से अन्नम अभिजायते, अन्न पैदा होता है। ये सारा उसका प्रकरण है तैत्तिरीयोपनिषद में। तस्माद्वायु तस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्ने आप अद्भे पृथिवी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद् रेतः रेतसः पुरुष इति। ये उसका क्रम है, यह संक्षेप में कह दिया है। अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकः कर्मसु चामृतम। तो इतनी सब चीजें हैं। अभिजायते, अन्न है, अन्न से प्राण है, प्राण से मन है, मन से सत्ता है, सत्ता से संसार है, और कर्म है, और अमृतम अमरता है, कर्म का फल है। ये सब उसी से पैदा होता है। तो यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम् तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविद है, जो ज्ञानमय है, उससे ये ब्रह्म वेद प्रकट होता है। ये संसार जो प्रकाशित हो रहा है ये प्रकट होता है। अन्नम जो चेतना को बनाने वाली, जिंदा रखने वाली चीज है, वो प्रकट होती है। तीन चीज, ब्रह्म, ज्ञान। ज्ञान का स्रोत क्या है? स पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। रूपम, पूरा ये संसार है, नाम और रूप। और अन्नम, इस चेतना को जिंदा रखने वाली चीज किससे प्रकट होती है? हाँ, तस्मात् जायते, उससे उत्पन्न। चलिए अगली बार मिलेंगे तो ये पूरा खंड सुनना है, ठीक है? ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति। ओम शांति।